हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस बंकर्स चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्लासेस रेगुलर चलेंगी इस चीज़ की। तो मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ ये बताने के लिए कि हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों का जो मेन एम है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ग्रैब कर सकें कम से कम टाइम में। तो सबसे पहले हम वो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, यानी कि आते तो तीनों ही हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन बायोलॉजी क्योंकि 35 से 40 नंबर हमारे कवर कर रहा है एग्ज़ाम के अंदर। 35 भी बहुत होता है, यानी 1/3 हो गया और ज़्यादा ही हो गया उससे। तो आप मान के चलें 35% जो सिलेबस है वो पहले करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बायोलॉजी की ही क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और हम लोग सबसे पहले 11th क्लास का जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सर आप तो 9th के लिए भी करने वाले थे। देखो यार, 9th और 11th है ना, मैं काफ़ी टॉपिक्स कॉमन है, जैसे सेल बायोलॉजी है तो वहाँ भी है, ठीक है। तो हम लोग 9th और 11th को अलग अलग करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कोशिश ये करें कि 11th में जब मैं पढ़ाऊंगा जैसे सेल बायोलॉजी, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। जैसे 9th क्लास का जो टॉपिक है ना, जो क्लास 9th में दिया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का, जो स्टार्टिंग से है कि डिस्कवरी कहाँ से हुई सेल की, ठीक है। और फिर कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं और किस तरीके से उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हैं, टाइप्स ऑफ सेल हैं, साइज़ के बेसिस पे सेल्स को डिफरेंशिएट किया गया है, शेप्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम 9th से कवर करेंगे। हम डायरेक्टली 11th का नहीं पढ़ेंगे, हम 9th को भी कवर करेंगे और 11th को भी कवर करेंगे। ऐसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी जो टॉपिक था, हमने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो हमने जो टॉपिक यहाँ अरेंज किए हुए हैं ना, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये वो सीक्वेंस बनाया हुआ है जिस सीक्वेंस में हम काम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो ये सेल बायोलॉजी 3rd यूनिट है, ठीक है, ये 3rd यूनिट है सेल बायोलॉजी। लेकिन हम 3rd से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो इसीलिए मैंने सेल बायोलॉजी पहले रखा है, जिससे सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी की क्वेश्चन ज़्यादा थे तो सेल बायोलॉजी करेंगे, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से देखो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन क्यों इंट्यूशन पता नहीं मेरा कह रहा है कि इस बार प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पूछे गए। तो प्लांट फिजियोलॉजी भी कवर करेंगे, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी में मेन मेन टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक हमारा ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आए और हम क्वेश्चन ना कर पाएँ, ठीक। फिर डाइवर्सिटी जो चैप्टर है, आपने देखा 9th में भी है वो और 11th में भी है, और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑल तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ करेंगे। और फिर लास्ट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये टॉपिक्स हो गए 11th के। अब इसमें ना कोई भी टॉपिक ऐसा यार नहीं है 11th-12th क्लासेस के, अगर दोनों टॉपिक्स मिला दें, 10 यूनिट है बायोलॉजी के अंदर, 5 यूनिट 11th में है, 5 12th में। तो आप देखेंगे कि जैसे ये तो 11th की यूनिट्स हो गई, और 12th की जो यूनिट्स हैं, नेक्स्ट 12th की जो यूनिट्स हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 12th की यूनिट्स जो हैं, इसमें हमारी जो सबसे पहला टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है, फिर जेनेटिक्स है। रिप्रोडक्शन से देखो क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, है ना, और जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, इसलिए मैंने ये दोनों टॉपिक सबसे ऊपर रख रखे हैं। वैसे भी क्लास 12th में ये दोनों सबसे ऊपर ही हैं, यानी सबसे पहले यही दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं। देन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बायोलॉजी का क्या रोल है वो टॉपिक है। इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। देखो यार, टॉपिक्स आ गया क्वेश्चन तो ठीक। तो मेन टॉपिक्स जो भाई आ रखे हैं वो तो कवर करेंगे, साथ में हम पूरी ही बायोलॉजी कवर करने वाले हैं, ताकि हमारे क्वेश्चंस जितने भी आए, एटलीस्ट 35 में से हम लोग 30 क्वेश्चंस तो सही करके आए, है ना। कोशिश यही होगी कि 35 में से 35 क्वेश्चन सही करें, लेकिन मिनिमम अगर हम मान के चलें कि जितना हम टॉपिक पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन जो टाइम जिसे हम कहते हैं हम बचा सकते हैं, तो बायोलॉजी में ही बचा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास वो टॉपिक है जहाँ पर हम टाइम भी बचा सकते हैं और स्कोर भी ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। अब 11th और 12th दोनों यूनिट्स का आप मिला देंगे ना, तो आप पाएंगे कि कोई भी टॉपिक 9th 10th में ऐसा नहीं है जो यहाँ से छूट जाए,
ठीक है। तो आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि सर ने 11th और 12th ही पढ़ाया है, 9th और 10th के इसमें टॉपिक्स कैसे करें क्या करें, या 9th 12th रह गया। मैं जब आपको सिलेबस कराऊंगा तो मैं बताते चलूँगा कि 9th का पोर्शन क्या है, 11th का पोर्शन क्या है। सपोज करिए हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है ना, सेल बायोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि कितना 9th में पूछा गया है, 9th का कितना है यहाँ सिलेबस, और कितना हमारा 11th में है। तो इसमें मत घबराइए, बिकॉज सेम टॉपिक्स हैं, बार बार उनको मैं अगर आपको पहले 9th और 10th लेके चलूँ फिर 11th 12th, तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप बेफिक्र रहिए, 9th और 10th भी कवर होगा 11th 12th के साथ, ठीक है। तो आप इस मामले में बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा। देन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है ना हमारा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वीडियो आएगा जिस टॉपिक को लेकर के वो रहेगा। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये वीडियो के अंदर ही बता दिया जाएगा आपको, एंड टू एंड वहीं लिखते चलेंगे कि भाई देखिए 2014 में आया, 17 में आया। और ना केवल DSSS भी है ना, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करना पड़े पूरा पोर्शन, तो आप कर सकते हैं, वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। फिर अगर उन नोट्स में से या वीडियो में से अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपके थ्रू या डाउट सॉल्विंग के थ्रू हम लोग कमेंट सेशन में आप लिखेंगे और मैं उसको आपको क्वेरी को सॉल्व आराम से कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो अभी बनाया है जस्ट, ताकि आपकी जो क्वेरीज है मैं उसको ले सकूं। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे जाकर के रिप्लाई करना हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है उसमें समय लग जाए, या जैसे कमेंट नहीं पड़ा है ना उसमें एक दिन। टेलीग्राम पे आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन उसके बाद हमने कितना लर्न किया, ठीक है, और कितना हमारे पास में हमारे मतलब हम ग्रैब कर पाए, कितना टॉपिक हमारा जो है वो प्रिपेयर हो पाया, उसको हम किसके हेल्प से एनालिसिस कर सकते हैं, वो MCQ टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं। और फिर MCQ टेस्ट से कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें MCQ टेस्ट के थ्रू ही जाना है ना। हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे DSSS में वो MCQ की फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो ये टेस्ट हम लास्ट में करेंगे, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी आप टेंशन ना लें। इसका वीडियो एक अलग से, लेकिन जैसे एक टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है दोस्तों। देन नेक्स्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और जल्दी वीडियो आने वाला है, ठीक है। बहुत देर नहीं रहेगी, 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगा सेल बायोलॉजी का आपका। और इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यार आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है ना, बहुत सपोर्ट किया है आपने और बहुत प्यार दिया है चैनल को, उसके लिए थैंक्स। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।